हम हिंदुस्तानियों को पूरा यकीन है कि भ्रष्टाचार की नदी पार करनी हो तो रिश्वत की नाव में बैठने के अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन यह नाव हमारे चरित्र को मझधार में डुबो देती है, इसका एहसास हमें नहीं है। पर दिल्ली के रामलीला मैदान से शुरू हुआ इंकलाब उम्मीद की किरण जगाता है कि अपने देश को ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का हमारा सपना अभी मरा नहीं है। भारत माता की जय, वंदे वंदे। रामलीला मैदान का नजारा देख खुद हुक्मरानों तक की आंखें फटी की फटी रह गई। अरविंद केजरीवाल के पीछे जन सैलाब था और हर कोई खुद को अरविंद केजरीवाल ही मान रहा था। कहने को शपथ 7 लोगों ने ली, पर महसूस यूं हो रहा था जैसे पूरा रामलीला मैदान शपथ ले रहा। अब हम कसम खाएंगे, मैं एक एक लाइन बोलूंगा और आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे। मैं कसम खाता हूं कि अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। वाकई किसी को आम आदमी का त्योहार देखना था तो उसे शनिवार को रामलीला मैदान का नजारा जरूर करना चाहिए था। हर तरफ बस एक ही शोर था, एक ही दुआ, एक ही उम्मीद कि शायद अरविंद केजरीवाल का यह शपथ सचमुच आम आदमी के हाथ में सत्ता दे जाए। दिल्ली के रामलीला मैदान से शपथ समारोह में लिपटकर शुरू हुआ यह इनकलाब उम्मीद की किरण जगाता है कि अपने देश को ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का हमारा सपना अभी मरा नहीं है। यह अलग बात है कि हक और ईमानदारी की बात करते हुए हम अपनी जिम्मेदारियों की चर्चा तक नहीं करना चाहते और दूसरों से भ्रष्टाचार न करने की उम्मीद रखते हैं। अब हम सब लोगों को मिलकर दिल्ली को बदलना है, लेकिन आज हम एक कसम खा के जाएंगे यहाँ से, और वो कसम मैं खिलाऊंगा अब सब लोगों को। हम ये कसम खाएंगे कि हम जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं देंगे। भारत माता की जय, वंदे। बेईमान सियासत के इस न खत्म होने वाले दंगल में अकीदत और ईमानदारी आज से पहले थककर चूर नजर आ रहे थे। बेईमान नेताओं, मंत्रियों, अफसरों और बाबुओं की बेशर्मी को देखते हुए आज से पहले उम्मीदें दम तोड़ रही थी। रामलीला मैदान में आम आदमी के जोश ने न जाने क्यों आज ये यकीन सा दिलाया कि बेईमान और शातिर सियासतदानों की नापाक चालें हमें चाहे जितना जख्मी कर जाए, हमारे मुल्क के आम आदमी के आगे दम तोड़ देती हैं। अगर सारे देश के लोग इकट्ठे हो जाएं, सारे अफसर इकट्ठे हो जाएं, जनता इकट्ठी हो जाए, नेता इकट्ठे हो जाएं, तो हम इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं, गरीबी से मुक्ति दिलवा सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चलते रहे तो अंत में सच्चाई की विजय अवश्य होगी। यकीनन महंगाई, गरीबी, भूख और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों से रोजाना और लगातार जूझती दिल्ली की आवाम के सामने भ्रष्टाचार इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे खतरनाक बीमारी है। अगर इस बीमारी से हम पार पा गए तो यकीन मानिए सोने की चिड़िया वाला वही सुनहरा हिंदुस्तान एक बार फिर हम सबकी नजरों के सामने होगा। पर क्या ऐसा हो पाएगा? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? जी हाँ, हम आपसे ही पूछ रहे हैं, क्योंकि हम अपने जैसे सिर्फ 7 लोगों को शपथ दिलाकर यह सरकार बनाकर भ्रष्टाचार की जंग नहीं जीत सकते। इस जंग को जीतने के लिए खुद आपका बदलना जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार और बेईमानी को बढ़ावा देने में आप भी कम गुनहगार नहीं हैं। अब हम सब लोगों को मिलकर दिल्ली को बदलना है, लेकिन आज हम एक कसम खा के जाएंगे यहाँ से, और वो कसम मैं खिलाऊंगा अब सब लोगों को। हम ये कसम खाएंगे कि हम जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं देंगे। मंदिर में दर्शन के लिए, स्कूल अस्पताल में एडमिशन के लिए, ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए, राशन कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट के लिए, नौकरी के लिए, रेड लाइट पर चालान से बचने के लिए, मुकदमा जीतने और हारने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, यहाँ तक कि सांस लेने तक के लिए
आप ही तो रिश्वत देते हैं। पर अब आम आदमी खुद कह रहा है रिश्वत दीजिए, पर देने के लिए नहीं, बल्कि रिश्वत का यह सिलसिला हमेशा हमेशा को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मैं यहां से ऐलान कर रहा हूं कि अब अगर किसी दफ्तर में जाओ और अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो मना मत करना, उससे सेटिंग कर लेना। हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे, आप तुरंत फोन नंबर पे बता देना और हम सभी रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथों पकड़वाएंगे। कोई रिश्वत मांगे, रिश्वत देने से मना मत करना, उसको पकड़वा देना रंगे हाथों, और आपका काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। जो बात तुमने कही थी वो बात लाए हैं, कहां कहां से गुजरकर हयात लाए।